नमो नमः। मैं बिंदु चंद्राणी आज की इस अंतरजालीय कक्षा में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक ईशावास्योपनिषद का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ईशावास्योपनिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जिसका ज्ञान आपको होना परम आवश्यक है। ईशावास्योपनिषद को समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। सबसे पहले मैं उसी के बारे में बता रही हूँ कि संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य। इनमें भारतीय ज्ञान विज्ञान एवं संस्कृति का मूल स्रोत वैदिक साहित्य को ही माना जाता है। वैदिक साहित्य की दृढ़ आधारशिला पर ही भारतीय धर्म और सभ्यता का विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है। लौकिक तत्वों के साक्षात्कार के लिए जो उपादेयता नेत्रों की होती है, वही उपादेयता अलौकिक तत्वों के मर्म को जानने में वेदों की होती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के भी 4 अंग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनमें मंत्रों का जो समुदाय होता है उसको संहिता कहते हैं। वैदिक मंत्रों की व्याख्या और यज्ञ के स्वरूप का बोध कराने वाले वेदों के भाग को ब्राह्मण कहते हैं। जंगलों में पड़े गए यज्ञ के आध्यात्मिक रूप का विवेचन करने वाले वेदों के भागों को आरण्यक कहते हैं और ब्रह्मात्मक बोध कराने वाले तथा मोक्ष देने वाले वेदों के भाग को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसी कारण से ही इनको वेदांत भी कहते हैं। वेदों का जो संहिता भाग है वह ब्रह्मचर्य आश्रम में वास करने वाले ब्रह्मचारियों के लिए उपयोगी होता है। वेदों का जो ब्राह्मण भाग है वह गृहस्थ आश्रम में वास करने वाले गृहस्थों के लिए उपयोगी होता है। वेदों का जो आरण्यक भाग है वह वानप्रस्थ आश्रम में वास करने वाले वानप्रस्थियों के लिए उपयोगी होता है। और वेदों का जो उपनिषद भाग है वह संन्यास आश्रम में वास करने वाले सन्यासियों के लिए उपयोगी होता है। विषय की दृष्टि से देखें तो वेदों के 3 भाग हैं: ज्ञान, कर्म और उपासना। इनमें ज्ञान परंपरा का वर्णन हमें उपनिषदों में मिलता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद 10 हैं, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद 12 हैं, सामवेद से संबंधित उपनिषद 16 हैं और अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद 31 हैं। इनमें 10 उपनिषद ही प्रधान कहे गए हैं: ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद,
मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। इन 10 उपनिषदों में से ऐतरेय उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, तैत्तिरीयोपनिषद और कठोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद का संबंध सामवेद से है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। इन सभी उपनिषदों पर आचार्य शंकर द्वारा भाष्य लिखे गए हैं, इसलिए इनको अधिक प्रमाणिक माना जाता है। इन सभी में ईशावास्योपनिषद प्राचीनतम उपनिषद है। यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिसका नाम आत्मज्ञान है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इसी कारण यह लघुकाय पद्यात्मक उपनिषद है। इसका प्रथम मंत्र ईशावास्यम इदं सर्वम से आरंभ होता है। इसी के आधार पर इसका नामकरण ईशावास्योपनिषद किया गया है। इसे आत्मसूक्त, आत्माध्याय, ब्रह्माध्याय, ब्रह्म सूक्त, ईश सूक्त और वाजसनेयोपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में छंदोबद्ध, रोचक और सरल शैली में ईश्वर, जीव और सृष्टिगत सुखों का संक्षिप्त, सारभूत, प्रेरक और क्रियात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसमें कर्म और ज्ञान का, यथार्थ और अयथार्थ का तथा आदर्श और व्यवहार का सुंदर समन्वय और क्रियात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का, त्यागपूर्वक भोग का, निष्काम कर्म योग का, अद्वैत भावना का, आत्मा की महत्ता का, ब्रह्म स्वरूप के विवेचन के प्रसंग में विद्या अविद्या का, संभूति असंभूति का, विश्व बंधुत्व की भावना का, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के समन्वय से सुखों की प्राप्ति का संक्षिप्त और प्रभावशाली वर्णन किया गया है। इसी कारण यह उपनिषद संस्कृत साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उपनिषद ईश्वर, जीव और जगत इन 3 तत्वों को ही आधार मानकर चलता है। यह न प्रलय की कल्पना करता है और न ही सृष्टि की। मरने के बाद की स्थिति का भी कोई विशेष विस्तार से वर्णन इसमें नहीं किया गया है। नैतिक, सदाचारी, आदर्श जीवन से ही परमात्मा के दर्शन संभव हो सकते हैं। इसी कारण से इस उपनिषद का प्रमुख केंद्र सदाचार है और इसका दर्शन एकमात्र व्यवहारिक और क्रियात्मक है। इस प्रकार साथियों, आज हमने ईशावास्योपनिषद के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करी है। अगले वीडियो में हम ईशावास्योपनिषद के मंत्रों की व्याख्या जानेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।